अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद कुरैशी और आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म NQ51। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने गरारियां पड़ी हुई हैं। थंबनेल से भी जाहिर है कि आज की वीडियो जो है वो गरारियों के हवाले से है कि बेस्ट गरारियां कौन सी होती हैं, रील्स कौन सी होती हैं, कौन सी लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। इससे पहले कि मैं आज की वीडियो की तरफ जाऊँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपावा आल पाकिस्तान एंगलर्स वेलफेयर एसोसिएशन की मेंबरशिप जो है वो खुली हुई है। बाद में अगर कोई बंदा कहेगा जी कि हमारा फॉर्म ले लें, हमें जमा करवा दें, तो नहीं होगा। आप फौरी तौर पे वकास से फॉर्म लें और उसको पोस्ट कर दें। कोई फीस नहीं है, किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। गरारियों की तरफ आते हैं, आज के असल मौजू की तरफ। तो इससे पहले कि कौन सी अच्छी हैं कौन सी बुरी हैं, ये मैं बताने से पहले आपको बता दूं कि सारी चीज़ें एक सी होती हैं, सिर्फ आपकी एहतियात होती है। आप एहतियात कैसे करते हैं? अगर आप अपना सामान एहतियात से रखते हैं तो हर तरह की गरारी, हर तरह की चीज़, हर तरह की रॉड आपके साथ लाइफ टाइम चलती है। और अगर आप एहतियात नहीं करते तो सब कुछ टूट जाएगा। मेरा प्रोग्राम था कि आज की वीडियो में किसी बड़ी दुकान पे या छोटी दुकान पे जाकर बनाऊं, और लेकिन ना दुकान पे जाकर ना बनाने की वजह ये क्या है कि फिर वो मार्केटिंग आ जाएगा। लोग कहेंगे जी कि आप फलाने को प्रमोट कर रहे हैं, फलाने को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे लिए सारे मेरे भाई हैं। रावलपिंडी इस वक्त जो है फिशिंग के सामान की होलसेल मार्केट बन चुकी है, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट दो बंदे आते हैं। उनमें कोई कंपैरिजन मैं नहीं करूंगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। सबसे पहले मेरा छोटा भाई, मेरा मेरा दोस्त, मेरा यार शेख तैयब, और नंबर दो यासिर भट्ट साहब। अल्लाह बख्शे भट्ट साहब के बरखुरदार बट फिशिंग टैकल वाले यासिर भट्ट साहब आते हैं। दो मेन होलसेलर हैं। उसके बाद अगर नाम लूँ तो जहीर बाबर साहब, वकास, मेरा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मकसूद, और आपका अडियाला रोड पे मुबीन। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे छोटे छोटे मेरे दोस्त यार ऐसे हैं जिन्होंने होम सेटअप शुरू किए हैं और घरों के अंदर से वो सामान को सेल करें। इनके पास गरारियाँ भी हैं और भी सामान है अवेलेबल। आज की वीडियो टोटली टोटली जो है वो गरारियों के ऊपर है। तो मैं अपनी गरारियों से आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट में इस वक्त जितनी भी गरारियाँ अवेलेबल हैं, नीली हैं, पीली हैं, काली हैं, लाल है, गुलाबी हैं, वो सारी की सारी चाइना का माल है। ये ST7000 या बेनेक्स की जो गरारियाँ हैं ये अब ओरिजिनल आती नहीं है, लिहाजा इसको डिस्कस करने का फायदा कोई नहीं। अगर किसी के पास आ भी रही है तो वो इतनी महंगी है, मतलब किसी के पास क्या, मतलब शेख तैयब के पास ही आ रही होगी या भट्ट साहब के पास आ रही होगी, वो इतनी महंगी है कि आम आदमी से अफोर्ड नहीं करता। आज हम आम आदमी की बात करेंगे। तो आम आदमी ने जब भी कोई गरारी लेनी है तो वो ज़हन में रखे कि वो चाइना का माल है। अब चाइना का माल जो पाकिस्तान में आता है वो CDE ग्रेड होता है। तो उसको खरीदने से पहले आपने पूरी तरह से अपना होश हवास से फैसला करना है कि आपने गरारी कैसे लेनी है। मेरे मुशाहिदे के मुताबिक या मेरा तजर्बा ये कहता है, मुख्तलिफ असातिज़ा का इसके बारे में मुख्तलिफ तजर्बा होगा। मैं तो खुद तो तिफले मकतब हूँ, इसमें सीख रहा हूँ प्रोफेशन में। तो जो गरारी आप जब भी लें, इसमें दो तरह की गरारी होती है। एक फ्रंट ड्रैग यानी कि सामने से टाइट होने वाली, और एक रियल ड्रैग जिसके पीछे थोड़ा फुंदरू सा लगा होता है, यहाँ से ट्रैक करते हैं, ये हिस्सा नहीं होता। मेरे पास उनमें से एक भी गरारी नहीं है। चाचा की एक गरारी है, वो चतहा के सामान में रखी है। वो गरारियां पाकिस्तान में नाकाम है। मैंने उनमें से किसी भी गरारी को लॉन्ग टर्म चलते हुए नहीं देखा। सबसे पहली बात यह कि आप जब भी कोई गरारी लें वो फ्रंट ड्रैग होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, उस पर कम से कम 12 या 15 पाउंड की 300 से 400 मीटर लाइन आनी चाहिए। ठीक हो गया। नंबर तीन और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि गरारी का जो ये ड्रम हो, ये ड्रम आपको चारों गरारियों की आवाज इसलिए सुनाई कि आपको पता लगे कि मेरे पास चारों गरारियों का जो ड्रम है ये मेटल का है, स्टील का है। प्लास्टिक ड्रम जो है वो टूट जाता है, उसमें शदीद कंप्लेन है। सामान रखते में भी टूट जाता है। हमारा कैरेज का सिस्टम भी पाकिस्तानियों का ऐसा ही है ना। जाहिर बात है, वसाइल के हिसाब से सेटअप होता है। या तो हमारा हो ना गोरों वाला साहब, हमारी पूरी गाड़ी हो, पूरा बैग हो, किट बैग हो, गरारियों का बैग हो, डैमेज ना हो। तो अब हमारा देसी झटके का साहब, जैसे मेरे पास 20-22 साल पुराना खुद्दू है, मतलब शोल्डर बैग है, उसी में सारा सामान होता है। तो ऐसे में आपको गरारी हमेशा मजबूत चाहिए या सामान मजबूत चाहिए, तो मेटल ड्रम पसंद आपने करना है। उसके बाद आपने क्या देखना है? उसके बाद आपने देखना है कि गरारी में फ्लो कितना है, ये अड़ ना रही हो, फंस ना रही हो। ये खरीदते वक्त जो दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपने मेटल ड्रम का ख्याल रखना है, आपने फ्रंट रैक का ख्याल करना है। बाकी जो गरारियाँ हैं, 50-12 बहुत अच्छी है, 50-13 सबसे अच्छी गरारी है, 50-14 सबसे अच्छी गरारी है, लूना सबसे अच्छी गरारी है।
3800 से लेके 4500 तक की रेंज में गरारियां हैं। अगर आप इससे ऊपर चले जाते हैं तो और भी महंगी महंगी गरारियां मैंने ज़हीर बाबर साहब के पास और शेख तैयब के पास और वकास के पास देखी है, मकसूद भाई के पास देखी है। हर दुकान पे सब चीज़ अवेलेबल है। वो 6 7 8 हज़ार रुपए की गरारियां, अगर वो आप अफोर्ड करते तो वेल एंड गुड, और अगर वो अफोर्ड नहीं करते तो जो छोटी गरारी है वो आइडियल गरारी है इस वक्त की। आप वो गरारी अगर ले लेते हैं 2 2.5 साल 3 साल 4 साल आपके वो गरारी कहीं भी नहीं जाती, और उसके बाद भी अगर आप एहतियात करते हैं तो वो 8 10 साल भी आपकी इजीली सर्वाइवल होता है। जैसे ये चाचा की जो गरारी हैं जे एस, ये तो जे एफ 550, ये गरारी कम से कम 15 साल पुरानी गरारी है। ये दोनों गरारियाँ चाचा की अब मैं यूज़ कर रहा हूँ, 15 साल पुरानी गरारी हैं। ये मैंने एक सेकेंड हैंड गरारी खरीदी है बेनेक्स की, और ये भी मैंने एक सेकेंड हैंड गरारी खरीदी है, ये बाहर से आई हुई है चाइना की, लेकिन बाहर से आई हुई है। मैंने जो अपनी कलेक्शन रखी, इंसान हमेशा अपने लिए बेस्ट ढूंढता, जो अपनी रखी वो मेटल ड्रम रखी और फ्रंट ड्रैग रखी। डिपेंड ये करता है कि आपने अपने लिए क्या खरीदना है। मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो कहाँ कहाँ कौन कौन सी दुकान है, उसका क्या क्या नंबर है, इस हवाले से भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। और इस इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। इसके साथ ही अपने दोस्त नवीद कुरैशी को इजाज़त दीजिए, लेकिन 1 मिनट यारा, एक लाइक और एक कमेंट्स कर दिया करो, कितनी देर की बात होती है। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करता हूँ, रोज़े में, रोज़े के बाद, सहरी में, अफ्तारी में भी आपके लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि NQ51 चैनल जो है वो आपके पाकिस्तानी भाई का वाहिद चैनल है जो आपको न सिर्फ मुनफरिद चीज़ें दिखाता है, मुनफरिद जगहों की सैर कराता है, बल्कि हर किस्म की वो मालूमात आपको फराहम करता है। और ये बात कहते हैं मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने चैनल पे आपको तैरने वाले आटे की जो रेसिपी बताई है वो पाकिस्तान में 8 या 10 लोगों को पता थी और वो बताते नहीं थे। और मुझे जिस वक्त ज़हीर बाबर साहब ने कहा नवीद भाई बता दो, तो मैंने आप लोगों को बता दी। बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े फन्ने खां, बड़े बड़े अफलातून, बड़े बड़े अरस्तुओं को ये चीज़ नहीं पता थी। नंबर 2, जब भी डैम का आपको पता है बंद था, मैंने आपको बताया। सुहावा वाला डैम बंद था, मैंने आपको बताया। इसी तरह जहां गेम शुरू हो रही होती है एग्जैक्ट लोकेशन पॉइंट पिन पॉइंट बताता हूं, और बहुत सारे लोग मुस्तफीद होते हैं। तो भाई अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपको मुनफरिद और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे तो बेल आइकन के बटन को भी दबा दिया करें। इतनी लंबी तमीद का मकसद सिर्फ इतना ही था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।